कहानी की शुरुआत हो रही है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। घना कोहरा, आगे वाली गाड़ी नहीं दिख रही है, कभी कभी कुछ ब्लिंकर्स दिख रहे हैं। हम सभी एहतियात बरत रहे हैं। उन सभी एहतियात के बारे में जो हम वीडियोस बनाते रहते हैं, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लोग फोड़ दे रहे हैं एक दूसरे से। और अचानक देखते हैं बगल से 5-6 गाड़ियों की एक कतार जा रही है, एक रो जा रही है, और वो सभी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चिपक के चल रहा है। ब्लिंकर्स किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। डिवाइडर्स चिपक के चल रहा है और स्पीड भी ऐसी कि आपको रोकने में सुपर कंप्यूटर को भी बहुत मशक्कत लग जाए। और क्या हुआ, विद इन फ्यू मिनट्स हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि वो सभी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराई हुई हैं और उनके चक्कर में हम भी अनसेफ हो गए, क्योंकि हम उनके वजह से रुक रहे हैं और कोहरे में पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हो सकता है कि हमें भी ठोक सकें। और ये कहानी बहुत ही कॉमन लग रही है और इसी वजह से सवाल भी काफ़ी कॉमन दिमाग में तब आया, आखिर कब सुधरेंगे हम। और इसी वजह से हम एक बार फिर से लेकर आए हैं हमारा स्पेशल एपिसोड द स्वैग ड्राइव का, क्योंकि वी आर ऑल ट्राइंग टू बी द बेटर गाय ऑन द रोड। आई नो बहुत सारी गलतियां हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन बार बार अगर हम एक चीज़ को दोहराएंगे तो हो सकता है कि चीज़ें बदलें, और यही कोशिश हमारी स्वैग ड्राइव में रहती है। इस बार हम इस स्वैग ड्राइव को लेकर पहुंचे हैं लैंड ऑफ स्वैग, पंजाब में, जहां पर रोड सेफ्टी के अलावा एक और ख़ास फोकस रहेगा कोविड के टाइम में रोड सेफ्टी का रिकॉर्ड कैसा रहा, कैसे सड़कें और ज़्यादा सेफ बनी या नहीं बनी, क्या सब कहानियां हैं वहाँ पर। लेट्स गो। ऑब्वियस कैलकुलेशन या इंटरप्रिटेशन ये होगा कि लॉकडाउन के टाइम में जब गाड़ियां बिल्कुल नहीं थी सड़क के ऊपर, फिर एक्सीडेंट्स तो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन पंजाब का डेटा आपको सरप्राइज करेगा और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में रिसर्च किया है वहाँ के एडीजी मिस्टर चौहान ने, और उनसे हमने बात भी की काफ़ी डिटेल में। असली जो आई ओपनिंग चीज़ जो आपसे बात करते हुए महसूस हुई थी, वो कि पता चला कि रोड एक्सीडेंट्स में कितने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जो लॉकडाउन के टाइम में भी सामने देखने को मिले, जो आपने स्टडी भी की। सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी उस वक्त? देखो क्रांति, आई हैव ऑलवेज बीन द प्रोपोनेंट ऑफ द थिंग कि जब तक आप बिहेवियर लोगों के नहीं चेंज करोगे तब तक रोड सेफ्टी एंड टोटलिटी हम नहीं उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी सारे मेजर्स अपनी जगह दुरुस्त हैं। लाइक देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड द पेल्समैन इफेक्ट। पेल्समैन वाज एन इकोनॉमिस्ट हु केप्ट ऑन सेइंग दैट if the government decreases the risk, increases the capacity or increases the safety of any endeavor by any of its endeavor, the risk taking capacity of the people increases. Okay. और उसने दिया था सीट बेल्ट का एग्जाम्पल, और उसने कहा था कि जब सीट बेल्ट आएंगी तो सेफ्टी तो बढ़ेगी लेकिन एक्सीडेंट रेट नहीं कम होंगे। एंड देन आफ्टर 10 years they actually realized कि सीट बेल्ट से सेफ्टी तो इम्प्रूव हुई है लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई। अब उसमें होता यह है कि द पर्सन थिंक्स कि ही इज़ वेरी सेफ इनसाइड। अब उसने ओवर स्पीडिंग शुरू कर दी। अब उसने क्या किया, उसकी खुद की तो रिस्क कम हो गई लेकिन ही हैज़ ट्रांसफर्ड द रिस्क टू द पेडेस्ट्रियंस। तो पहले जो कार के अंदर का इंसान की डेथ होती थी, अब कार के बाहर के इंसान की डेथ होती है। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब लॉकडाउन का जो पहला फेज था, नो व्हीकल्स वर अलाउड एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स, और आप सरप्राइज हो गए कि एक्सीडेंट रेट हमारे हिसाब से तो फिर ऑलमोस्ट नील होना चाहिए। चलो नील नहीं तो 2%, 5%, 10%, बट इट वाज स्टिल 20%। उस एक्सीडेंट रेट्स में नॉर्मली देखा जाए तो टू व्हीलर्स का एक्सीडेंट रेट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 20-30% होता है, इस बार एज हाई एज 60% था। सो वेयर यू वर सपोज टू गेट वेरी लिटिल एक्सीडेंट्स, इट वाज ओनली 54% रिडक्शन इन ऑल द फेजेस ऑफ द लॉकडाउन। एंड वन मोर थिंग विच वी आर स्टार्टिंग इज डैशबोर्ड। See, we have become insensitive to the deaths on the road. You'll be surprised that more than 3 times people are killed every year on road accidents than all the terrorist violence in India. 15 times more people are killed on the roads in India than all the wars combined. 600 times more children are killed on the roads than on cognizable offenses. And most importantly, long term जो plan हमने किया है, that is you have to redesign your workspaces and your style of living. एंड आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ ब्रेक थ्रू मिस्टर चौहान जो बता रहे थे इस रिसर्च के हिसाब से, और वो ये कि अगर आपके घर के बच्चे आपका चालान काटने लगे, आई गेस वी माइट बिकम बेटर गाइज ऑन रोड्स, बेटर ड्राइवर्स ऑन रोड्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एक इनोवेटिव स्कीम शुरू की थी, द चिल्ड्रन चलान बुक इन पटियाला। अब हम यूजुअली कहते हैं कि टीचर्स सिखाती हैं रोड सेफ्टी, जबकि हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके हमने कहा कि पेरेंट एंड चाइल्ड इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट जो रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकता है। तो हमने सारे बच्चों को चलान बुक दे दी
तो हमने कहा जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो एंड इफ़ यू सी दैट योर पेरेंट्स आर वायलेटिंग एनी नॉर्म्स, start issuing your challans. We got feedbacks both from the children as from the parents, and more importantly from the parents, that they themselves in self-assessment interviews they have said that their behavior has changed. जब पुलिस का उनसे 4 चालान कटे उनको इतना बुरा नहीं लगा when their own child issued a challan to them. There's one more thing which we should learn from Bathinda, जहां हम देख रहे हैं कि NGOs ने कमान संभाली है. Obviously सभी चीज़ सरकार के करने से ठीक नहीं होगी, जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है, and that's what these NGOs are doing. Very interestingly, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो बहुत ही बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं. उनके जो एम्बुलेंसेज हैं कई बार उनमें होड़ लगी रहती है कि अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम है तो उसके पास कौन पहले पहुंचे. दैट इज़ इंस्पिरेशनल. एनजीओ के द्वारा ये शुरू किया गया था, क्योंकि जो एम्बुलेंस 108 है वो तो अभी कुछ सालों से ही 4-5 सालों से ही मतलब वर्किंग में आई है. तो इसके पहले जो सड़कों पे ही लोग जैसे पड़े रहते थे, दम तोड़ देते थे पड़े पड़े, उनको कोई उठाता नहीं था. अगर कोई अपने प्राइवेट व्हीकल पर ले भी जाता था अस्पताल के अंदर तो उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. तो तब ये एनजीओ ने इसको काम को संभाला. आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले. अच्छा. हाँ, 25-26 साल पहले एनजीओ ने अपने बेस पे शुरू किया. तो हमको भी प्रॉब्लम्स आई इसके लिए. तो हमने इसके लिए मतलब मैंने खुद ने सरकारी अस्पताल के ख़िलाफ़ मैंने केस लगाया, जिसमें डायरेक्टर हेल्थ को हमने पार्टी बनाया. अच्छा. तो ये केस मेरा 4 साल चला. उसके बीच हमने बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. तो सभी पंजाब के अंदर जितने भी छोटे बड़े अस्पताल है उसके अंदर तीनों लैंग्वेज के अंदर, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ये उन्होंने स्पेशल बोर्ड भी लगाए हैं. चाहे कोई मंडी के अंदर अस्पताल है छोटी सी, चाहे किसी गांव के अंदर अस्पताल है, चाहे कोई सिटी का अस्पताल है, तो वहाँ पर बोर्ड लगे हैं स्पेशल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है भी अगर कोई घायल को या पीड़ित को उठाकर लेकर आता है तो उसे तंग परेशान नहीं किया जाएगा. और उसका ये संस्था मतलब अस्पताल उसका सम्मान करती है अगर कोई लेकर आता है. तो ये भी हमारी एक बड़ी जीत थी इसी चीज़ को लेके. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर ये डेवलप हुआ, बिकॉज इफ़ यू लुक एट रोड सेफ्टी, जो गोल्डन आवर कहा जाता है, 1 घंटा शुरुआती, अगर उसमें किसी भी मरीज़ को या किसी एक्सीडेंट विक्टिम को बचा के अस्पताल ले जाया जाए तो उसकी जान बच सकती है. और अलग अलग फिगर्स हैं, बट 50% तक लोगों की जान या 60% तक लोगों की जान बच सकती है, ऐसा भी कहा जा सकता है. और इन बठिंडा दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर और ट्रेंड वेयर एम्बुलेंसेज आर इन अबंडेंस. जो भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है तुरंत उनके लिए मुस्तैद रहते हैं अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, और अस्पताल में भी जो लेकर जाए उन्हें कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है. दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. टू बी द बेटर गाय ऑन द रोड, बेटर ड्राइवर्स ऑन द रोड, हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, चाहे हम खुद को सिखाएं, दूसरों को सिखाएं, लेकिन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है. लेकिन जब एजुकेट हम नहीं होते हैं तब बात आती है इन्फोर्समेंट की. एंड बिलीव यू मी, यहाँ पर मैं अगर चंडीगढ़ की बात करूँ, बहुत सारे शहरों में मैं घुमा हूँ, लेकिन वहाँ पर जिस तरह का इन्फोर्समेंट मुझे देखने को मिला वो काफ़ी इम्प्रेसिव था. और न सिर्फ इम्प्रेसिव था, लोगों के अंदर एक बिहेवियरल मैंने चेंज देखा. कैसे हुआ ये मैंने जानने की कोशिश की. In India, on an average, we have about 10 or 11 traffic police personnel behind the population of 1 lakh. And if I talk about Chandigarh, it is 60. So it's 6 times than a national average. Even in Delhi, the 30 traffic police personnel are working behind the population of 1 lakh people. We have something positive and something negative to learn from the Chandigarh, and what should be replicated is the kind of independence of a traffic police in terms of the minimum political interference. And as a result, they work quite independently. They are aware of, they will be not frequently transferred. They have a traffic marshal system and a very transparent system in terms of wherever they are doing the enforcement. Everything is quite crystal clear, unlike many other cities of India. So guys, this was our swag drive from the land of swag with Hyundai i20. I hope ये सब देख के कुछ तो चेंज आपके दिमाग में आया होगा कि किस तरह से हम खुद को, दूसरों को सेफ रख सकते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर. एंड वी होप कि हर एक इस तरह के एपिसोड के साथ वी में थोड़ा बहुत ही चेंज करें, थोड़ा बहुत ज़्यादा सेफ बनाएं इंडियन रोड्स को, एंड वी बी द बेटर गाइज ऑन द रोड्स. एंड आपको इनमें से कुछ भी अगर पॉइंट्स ऐसे लगे जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, डू शेयर दैट लाइन विद अस. कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? आई मेक श्योर मैं पर्सनली भी अपने दोस्तों, अपने फॉलोअर्स को, सभी के साथ वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा. फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. स्वैग ड्राइव विद Hyundai i20 में इतना ही. स्टे सेफ, ड्राइव सेफ. बाय बाय.